हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रोफेशनल बैंकिंग पर। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम द हिंदू के डेली वेब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ये डे 16 है, डे 17 है, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से ज्वाइन कर लो। और अगर वहां से नहीं ज्वाइन हो रहा है तो स्क्रीन पे भी आपको एक तरीका दिख रहा होगा, बस आपको अपने टेलीग्राम में जाके @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल सर्च करना है, चैनल आ जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लो उसको। वहां पे इसकी पीडीएफ और मैं वीकली पीडीएफ डालता रहता हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो पहला जो वर्ड है वो है ईयर मार्क। ईयर मार्क एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो किसी चीज को रखना, बचा के रखना, मतलब मार्क करके रख लेना, अलग से रख लेना, ऐसे होते हैं ईयर मार्क। जैसे आप बुक मार्क सुने हो, बुक मार्क आप लोग मतलब इंटरनेट पे करते नहीं हो, वही होता है कि अलग से रख लेना भाई। कभी मतलब कोई काम पड़े, कोई साइट को बुक मार्क कर लेते हो, तो वही चीज होता है ईयर मार्क करना, आपको मतलब कि उसको चीज को बचा के रखना, ठीक है? चलो सिनोनिम देखें इसके, तो रिजर्व करके रखना, एलोकेट करके रखना, इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम को देखें इसको, तो यूटिलाइज कर लेना और कंज्यूम करने, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर वर ईयरमार्क्ड टू डेवलप द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। बिलियंस ऑफ डॉलर बचा के रखे गए हैं कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है एक्स हैबिट। एक्स हैबिट क्या होता है? एक वर्ब होता है। एक्स हैबिट का मतलब होता है टू शो क्लियरली दैट यू हैव पर्टिकुलर क्वालिटी, एबिलिटी, फीलिंग और सिम्टम। तो आप मतलब दूसरों को दिखाओ कि आपके पास कोई क्वालिटी है, कोई एबिलिटी है किसी काम को करने की, ठीक है? फीलिंग्स भी दिखा सकते हो आप, ठीक? चलो सिनोनिम को देखें अगर, तो मैनिफेस्ट करना और डिमॉन्स्ट्रेट करना, ये दोनों का मतलब होते हैं आप किसी को कुछ दिखा रहे हो, बता रहे हो कि भाई ये चीज मेरे पास है ऑलरेडी। और एंटोनिम को देखो तो कंसील करना, हाइड करना, मतलब छुपाना हो गया, ठीक? और इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें, द आर्टिस्ट डिड नॉट एक्सहिबिट हिज वर्क अंटिल 1920। तो जो आर्टिस्ट है उसने अपनी वर्क को एक्सहिबिट मतलब दिखाया नहीं अंटिल जब तक 1920 नहीं आया तब तक, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, वेल नोन और इजी टू नोटिस। एक ऐसा स्टेट जब आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो, बहुत लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, मतलब नोटिस में आने लगते हो, जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो, तो वो होता है प्रोमिनेंस। तो कहते हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंस पर्सनैलिटी है वो। तो प्रोमिनेंस पर्सनैलिटी का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेल नोटिस है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा वेल नोन कह सकते हैं। चलो सिनोनिम देखें इसके, तो एमिनेंस। एमिनेंस भी सेम मतलब होता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, फेम है ना, पॉपुलर हो जाते हो आप तक। एंटोनिम को देखें, ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी मतलब बहुत ही मतलब कोई आपको जानता नहीं है, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, ज्यादा नोटिस नहीं करता कोई आप पे। ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का भी सेम मतलब होता है, ठीक है? चलो इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें हम, दे गिव मोर प्रोमिनेंस टू स्टोरीज फ्रॉम द यूके। तो जो स्टोरीज यूके से आती हैं उनको बहुत ही ज्यादा अटेंशन दी जाती है, वो जहां भी देने की बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वहां पे, ठीक है? यूके की स्टोरीज को बहुत ज्यादा अटेंशन दी जाती है, नोटिस किया जाता है, ठीक? चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है कंडेम्ड। कंडेम्ड बहुत ही ज्यादा यूज किया गया वर्ड है, मतलब बहुत ही मतलब ऑफिशियली यूज किया जाता है इस वर्ड को। इसकी का मतलब होता है किसी की आलोचना कर रहे हो कड़े शब्दों में, बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल वे में किसी की आलोचना कर रहे हो, ठीक है? कंडेम का मतलब होता है ये वर्ब होता है। और इसकी मीनिंग देखें तो क्रिटिसाइज समवन एंड समथिंग स्ट्रांगली, ठीक? सिनोनिम्स को देखें तो सेंसर करना, रेप्रोबेट करना। और एंटोनिम्स को देखें तो अप्लाउड करना और लिबरेट। अप्लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है? इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें इसका, द गवर्नमेंट कंडेम ऑल द एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो गवर्नमेंट है वो जो टेररिज्म के एक्ट है उनको कंडेम करती है, उनकी आलोचना करती है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डन विदाउट थॉट अबाउट व्हाट द रिजल्ट बी। तो आप किसी काम को करते हो बिना सोचे कि भाई आगे क्या होगा। कुछ होता है आपके साथ, उस काम को कर रहे हो तो सोच ही नहीं सोच रहे हो कि भाई इसका कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ठीक है? तो इनडिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप, ठीक? तो अगर इसके सिनोनिम को देखें तो थॉटलेस होता है और हैपेहैजार्ड। हैपेहैजार्ड कहते हैं इसको। इसका भी सेम मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो बिना सोचे समझे कर रहे हो, ठीक है? और एंटोनिम को देखो तो मेथोडिकल। मेथोडिकल है, सोच समझ के कर रहे हो। जुडिशियस है, बहुत ज्यादा विचार करके उस पर कर रहे हो, ठीक है? और इसका सेंटेंस में यूज देखें, शी हैज बीन इनडिस्क्रिमिनेट इन चूजिंग हर फ्रेंड। तो वो इनडिस्क्रिमिनेट रहती है, मतलब बिना सोचे समझे अपने, अगर बात आती है जब दोस्त की, तो बिना सोचे समझे अपने दोस्त को ही चूज करती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है थ्राइव।
थ्राइव एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप वेल, बहुत ही तेजी से बढ़ना, बढ़ते रहना, फलना फूलना, ये इसके मतलब होते हैं, थ्राइव करना, ठीक है। और सिनोनिम्स को देखें तो फ्लरिश करना और प्रॉस्पर करना। एंटोनिम्स को देखें तो डिक्रीज करना और फॉल करना। थ्राइव मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो मैंने उसमें पढ़ाया है थ्राइव के बारे में। चलो इसका सेंटेंस में यूज देखें, मैनी पीपल थ्राइव ऑन अ स्ट्रेसफुल लाइफ। तो बहुत सारे लोग जो है ना, जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है तब वो बहुत अच्छे से मतलब ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं अपने आप को, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको और अच्छे से टैकल करते हैं, ठीक है। तो ये इसके थ्राइव के मतलब हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, अगला वर्ड है फेरियोसिटी। फेरोसिटी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ही ज्यादा आक्रामक आचरण कहेंगे जिसे, बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, तो ये फेरोसिटी नेचर में आता है, फेरोसिटियल नेचर कह सकते हैं इसको, ठीक है। सिनोनिम देखो तो वायलेंस है, क्रूअल है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखें तो बेनेवोलेंस है, बेने जिस वर्ड में लगता है ना वो मतलब उसका पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। बेनेवोलेंस है, ह्यूमैनिटी है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देखें, द फेरोसिटी ऑफ द अटैक शॉक्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो अटैक की जो फेरोसिटी थी, मतलब एग्रेसिव नेचर था, जो अटैक हुआ था इतना ज्यादा भयानक था, इतना ज्यादा भीषण था कि लोगों को उसने शॉक कर दिया, बहुत सारे लोग थे उन लोगों को सबको शॉक कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अभी तो आज इतना ही है। आई एम सॉरी मैं आपको 2 वर्ड नहीं दे पाया जो मैं देता हूँ, नेक्स्ट बार से मैं कोशिश करूंगा कि वो 2 वर्ड मैंने ऐड करूँ आपके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना चैनल को, और चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा इंस्टा पेज है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब है, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, और यहाँ पे फेसबुक है, ठीक है। यूट्यूब पे तो हो ही, आप फेसबुक को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।